हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हुआ था कक्षा 7 का अंग्रेजी का, उसकी आंसर की देखिए भी कैसे प्रश्न आए, आपने कैसे हल किए, अपने उत्तर मिलान कर लीजिए। वन डे रीना saw a लार्ज पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ग्रैंड मदर्स रूम। एक बार क्या भी रीना ने अपने दादी जी के कमरे में एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी, दीवार पर लटकी हुई। द पिक्चर शोड ए डार्क फॉरेस्ट विद ऑल ट्रीज। पिक्चर में क्या दिखाया गया था अभी? एक अंधेरा युक्त जंगल दिखाया गया था बड़े बड़े पेड़ों के साथ में। इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के बीच में, देयर वाज ए स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर दिखाया गया था। विद लाइट ग्लोइंग इन इट्स विंडो, उसकी खिड़की से क्या आ रही थी? भी एक लाइट आ रही थी। रीना आस्क्ड हर ग्रैंडमदर, रीना ने अपनी दादी से पूछा, व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट, ये पिक्चर किसके बारे में? हर ग्रैंडमदर स्माइल्ड एंड सेड, उसकी दादी मुस्कुराई और कहा, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, ये मेरे बचपन की याद दिलाती है। दैट हाउस इज द पिक्चर इज जस्ट लाइक द वन आई ग्रू अप इन, यह वही घर है जो पिक्चर इज जस्ट लाइक द वन आई ग्रू अप इन, इसके अंदर मैं बड़ी हुई हूँ। इवन दो द फॉरेस्ट वाज डार्क, यहाँ तक कि जंगल है वो क्या अभी अंधेरे से भरा हुआ है। द लाइट फ्रॉम द विंडो ऑलवेज मेड द मी फील सेफ, और जो लाइट दिख रही है विंडो से वो मुझे यहाँ पर सुरक्षित महसूस कराती है। रीना लुक्ड एट द पिक्चर अगेन, शी सा नॉट जस्ट ए पिक्चर बट ए स्टोरी। दोबारा उसको देखती है, ये केवल एक तस्वीर नहीं है, एक कहानी है पूरी पूरी। कहानी किसकी? अभी प्यार की, मेमोरी, यादों की और वार्मथ। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न दिया गया है कि देयर वाज ए स्मॉल हाउस विद द लाइट ग्लोइंग इन द विंडो। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अबव अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर ग्लोइंग का विलोम शब्द बताना है आपको। ग्लोइंग जो शब्द है उसका विलोम शब्द, ग्लोइंग होता है चमकना, क्या होता है अभी? चमकना। और यहाँ पर ब्राइटमन भी चमकना होता है। और यहाँ पर क्या है अभी? डल, डल माने होता है मंद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसका विलोम शब्द ग्लो का डल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर इंक्लूड बोथ डार्क एंड लाइट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर। कवि है या लेखक है वो डार्क और लाइट शब्द का प्रयोग क्यों करता है अभी? टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फियर एंड सेफ्टी। डार्क का मतलब होता है फियर, भय, और लाइट का मतलब होता है सेफ्टी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या है अभी? करेक्ट है। आगे देखो भी, इट वॉज ब्राइट संडे मॉर्निंग, ये एक चमकीली सुबह थी रविवार की। अनु एंड हर यंगर ब्रदर सौरव वेंट टू द नियर बाई पार्क विद देयर मदर। अनु और उसका भाई है सौरव, वो पार्क में जाते हैं अपनी माँ के साथ में। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजा थी। बर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी हैं वो चहचा रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड्स, बच्चे झूलों पर और स्लाइड्स पर खेल रहे थे खुशी से। वाइल देयर मदर सेट ऑन द बेंच रीडिंग ए बुक, जब उसकी माताजी बेंच पर बैठी किताब पढ़ रही थी। अनु एंड सौरव रेन टू द प्लेग्राउंड, अनु और सौरव प्लेग्राउंड में गए। सडनली अनु हर्ड ए लाउड क्राई, अचानक अनु को एक तेज आवाज सुनती है। शी टर्न्ड राउंड, वह पीछे मुड़ती है। एंड सा ए स्मॉल बॉय स्टक ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड, वह देखती है एक छोटा सा बच्चा है वो स्लाइड के ऊपर चिपक गया है। क्राइंग फॉर हेल्प, वो रो रहा है सहायता के लिए। अदर चिल्ड्रन स्टूड बिलो, नीचे कुछ दूसरे बच्चे वो नीचे खड़े हुए हैं। अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू, वो ये पता नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, आश्वस्त नहीं है वो। विदाउट वेस्टिंग टाइम, वह बिना समय बर्बाद किए अनु रश टू द बॉय, अनु लड़के की तरफ दौड़ी। शी क्लाइम्ड केयरफुली, वह ऊपर धीरे से सावधानी पूर्वक चढ़ी। एंड स्पोक जेंटली टू हिम, और धीरे से बोली, इट्स ओके, ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, आई विल हेल्प यू क्लाइम डाउन स्लोली, मैं धीरे से आपको नीचे उतार लूंगी, सहायता करूंगी। होल्डिंग हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ते हुए। शी गाइडेड हिम स्टेप बाय स्टेप अंटिल दे रीच द ग्राउंड सेफली, वो धीरे धीरे नीचे ले आई उसको ग्राउंड पर, और वो सुरक्षित ग्राउंड पर पहुंचे। तब तक उसने उसका हाथ पकड़ा रखा। पीपल क्लैप्ड, लोगों ने तालियां बजाई। एंड द बॉयज फ्रेंड्स थैंक्ड अनु फॉर हर करेज, और लड़के के जो माता पिता थे उन्होंने अनु को उसके साहस के लिए धन्यवाद दिया। हर मदर स्माइल्ड प्राउडली, उसकी माताजी मुस्कुराई गर्व से। द एट इवनिंग अनु फेल्ट हैप्पी, उन्होंने खुशी महसूस की। नॉट बिकॉज अदर प्रेज्ड हर, ना केवल इसलिए नहीं कि उसने लोगों ने उसकी प्रशंसा की,
बट बिकॉज शी हैड हेल्प्ड समवन इज नीड, क्योंकि उसने सहायता की थी किसी की। आप भी अगर किसी की सहायता करोगे तो आप भी गर्व महसूस करोगे। अकॉर्डिंग टू पेसिज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज अनु हैव, पेसिज के अनुसार में अनु की क्या विशेषताएं हैं? भी शी इज समवन हु अवॉइड्स ट्रबल एंड लाइक्स टू स्टे क्वाइट, वह ऐसी लड़की है जो समस्याओं को दूर भागती है, नजरअंदाज करती है और चुप खड़ी रहती है। ये आएगा। शी इज ब्रेव, वह बहादुर है। क्विक थिंकिंग है, काइंड हार्टेड है, नरम हृदय वाली और तुरंत निर्णय लेने वाली और बहादुर है। 4 नंबर प्रश्न क्या करें अभी? व्हाई डिड अनु चूज द टू क्लाइम द स्लाइड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन एल्स टू हेल्प, अनु है वो स्लाइड पर क्यों चढ़ गई बिना किसी का इंतजार किए हुए कि कोई उसकी हेल्प कर देगा। शी वांटेड टू शो ऑफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, वह अपना चढ़ने का जो कौशल है वो दिखाना चाहती थी। नहीं, ये तो गलत है। शी न्यू द चाइल्ड वुड एंजॉय द अटेंशन, वह जानती थी कि बच्चा उसके अटेंशन को एंजॉय करेगा। ये भी गलत है। शी नोटिस दैट नो वन एल्स वाज हेल्पिंग सो शी एक्टेड क्विकली, ये बिल्कुल सही है। उसने देखा कि कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं कर रहा है तो उसने जल्दी से, या कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था तो उसकी सहायता कर सके, इसलिए वह जल्दी से ऊपर चढ़ गई। द नोइजी चिल्ड्रन कैन क्विकली, शोर युक्त बच्चे हैं वो तेजी से दौड़े। अब यहाँ पर जो नोइजी है वो जो क्विकली है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको। अब बच्चे कैसे हैं? भी शरारती, नोइजी चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या है? भी नोइजी है वो तो क्या है? भी एडजेक्टिव है। क्या है? भी एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बता रहा है। और ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। वो दौड़े, तेज दौड़े। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। एडजेक्टिव है पहला तो, और ये क्या है? भी क्विकली है वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होती है, जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अब देखो विच पेयर ऑफ सेंटेंस करेक्टली शोज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट वर्ब्स। पहला सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस है सिंपल पास्ट का होना चाहिए। शी राइट्स पोइम, शी राइट्स पोइम, राइट पोइम, ये दोनों ही प्रेजेंट के हैं। दे प्ले क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, बी। ये प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई है, ये पास्ट टेंस है। ठीक है। आगे देखो भी 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अभी ही वॉज एस्टोनिस्ड टू सी द मैजिशियन डिसअपियर। अब क्या है? भी वह आश्चर्य, एस्टोनिस्ड होता है आश्चर्यचकित होना, और इसका सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम होता है समानार्थी शब्द, और यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है सरप्राइज्ड, इसका मतलब भी क्या होता है? आश्चर्यचकित होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या था? भी करेक्ट था। द टीचर प्रेज्ड राहुल फॉर हिज ऑनेस्टी, टीचर ने राहुल की ईमानदारी की प्रशंसा की। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ऑनेस्टी। व्हाट इज एंटोनिम, इसका विलोम शब्द बताना है आपको। ऑनेस्टी का क्या होगा? डिसऑनेस्टी, सी ऑप्शन राइट होगा। ईमानदारी, डिसऑनेस्टी होता है बेईमानी। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सही शब्द चूज करना है सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए। फ्रेंड्स केम टू द बर्थडे पार्टी ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण बर्थडे पार्टी में थोड़े से दोस्त आए, बहुत कम दोस्त आए। अब वर्षा हुई हो रही है तो कम ही आएंगे। अब फ्रेंड्स हम इनको गिन सकते हैं, तो लिटिल का और ए लिटिल का प्रयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनके बाद तो क्या आना चाहिए? भी अनकाउंटेबल नाउन आनी चाहिए जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, दूध है। अब यहाँ पर दोस्त तो गिन सकते हैं, तो यहाँ पर ए फ्यू आएगा। सी ऑप्शन क्या होगा? भी राइट होगा यहाँ पर। चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, अब आपको एडवर्ब चूज करनी है। एडवर्ब क्या होती है? भी क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। द बेबी क्राइड, बच्चा चिल्लाया जोर से, तो यहाँ लाउडली आएगा। आफ्टर फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने के बाद। स्लोली, क्विकली, ब्यूटीफुली, ये नहीं आ सकता, लाउडली आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, भी सिलेक्ट द करेक्ट डिटरमिनेंट टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको डिटरमिनेंट चूज करना है। बुक्स ऑन द शेल्फ आर माइन, बुक्स ऑन दैट शेल्फ, उस अलमारी पर वो किताबें मेरी हैं, वो किताबें, या दोज बुक्स आएगा। अलमारी वो है अलमारी, मतलब दूर, किसी को दूर की तरफ इशारा करते हैं ना, तब दैट का प्रयोग होता है।
और दूर की प्लूरल नाउन के लिए भी दोज आता है, दोज बुक्स, वो किताबें, क्योंकि यहाँ पर दिस आता ना, दिस सेल्फ, तो यहाँ पर दीज आता, दैट आया तो दो जाएगा, दैट के साथ में दो जाता है। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया है सीमा डिडंट स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स। सीमा है उसने अपने एग्जाम के लिए अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। एंड स्पेंट ऑल हर टाइम वॉचिंग टीवी, और अपना सारा समय टीवी देखने में उसने बिता दिया। तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कैन बी करेक्ट आउटकम फॉर सीमा, तो सीमा के लिए कौन सा रिजल्ट मिलेगा अभी। अब आप पढ़ाई नहीं करते हो, टीवी टीवी देखते हो, तो क्या होगा अभी, शी विल गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास में फर्स्ट आएगी क्या, या फिर सी में फेल टू स्कोर लो, या तो वो फेल हो जाएगी या उसका जो मार्क्स है वो कम आएंगे। तो बी ऑप्शन ही राइट होगा। अगर पढ़ाई नहीं कर रही है, वो टीवी देख रही है, तो ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखो भी, रीड द फ्लोइंग पेजेस एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो 13-14 नंबर प्रश्नों के उत्तर इसी पेजेस के अंदर है। एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, अर्जुन वुड सिट विद हिज ग्रैंडमदर। अर्जुन है अपने दादाजी के पास में बैठता एंड लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, और भूतकाल की कहानियां सुनता। टेल्स ऑफ करेज, साहस की कहानी, दयालुता की कहानी, बुद्धिमत्ता की कहानी, विजडम। वन इवनिंग, एक शाम को, हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम अबाउट हाउ, एक दिन उसके दादाजी ने उसे बताया कि हाउ ड्यूरिंग ए फ्लड, एक बाढ़ के दौरान, पीपल इन द विलेज हैड शेयर्ड देयर फूड सेल्फलेसली, कि गांव के लोगों ने बिना निस्वार्थ लोगों को भोजन कराया, अपना भोजन बांटा। विद दोज इन नीड, जिनको आवश्यकता थी। अर्जुन लिसन्ड केयरफुली, अर्जुन ने ये बातें ध्यानपूर्वक सुनी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही सा ए क्लासमेट विदाउट लंच, उसने देखा कि एक उसका साथी है क्लास का, उसके पास लंच बॉक्स नहीं है, भोजन नहीं लाया। ही क्वाइटली ऑफर्ड हाफ ऑफ हिज ओवन, उसने धीरे से या शांति से उसको आधा खाने का प्रस्ताव रखा। हिज फ्रेंड्स, वाले उसका दोस्त मुस्कुराया। एंड अर्जुन रियलाइज्ड दैट स्टोरीज वरंट जस्ट फॉर लिसनिंग, अर्जुन ने ये महसूस किया कि कहानियां होती हैं वो सुनने के लिए नहीं होती केवल, दे वर फॉर लिविंग, वो जीने के लिए होती हैं। वाई डिड अर्जुन ऑफर हाफ ऑफ हिज लंच टू हिज क्लासमेट, अर्जुन ने अपने दोस्त को आधा लंच क्यों ऑफर किया अभी। ही वॉज नॉट फीलिंग हंग्री, वह भूखा महसूस नहीं कर रहा था। ही रिमेम्बर्ड द स्टोरी ऑफ विलेजर्स काइंडनेस एंड ड्यूरिंग द फ्लड, उसको वो कहानी याद आई जो गांव वालों ने बाढ़ के दौरान अपने लोगों पर दया की थी। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डिड अर्जुन्स ग्रैंडफादर यूजुअली टेल हिम, टेल्स ऑफ करेज, काइंडनेस एंड विजडम। ये ऑप्शन राइट होगा। हमारे इसी चैनल पर हमने कक्षा 6-7 की वर्कबुक का हल कराया हुआ है, तो आप जरूर देखें। 7वीं कक्षा का अंग्रेजी का ग्रामर भी हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए। अब यहाँ पर देखो भी, ए होर्डिंग नोटिस रीड्स ऑन, यहाँ पर एक नोटिस दिया गया, उसको पढ़ना है आपको। सेव वाटर, पानी बचाओ। ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की एक बूंद क्या है भी कीमती है। फिक्स लीकिंग टैप्स, जो टैप लीक हो रही है उनको फिक्स करो। सेव वाटर फॉर टुमारो, कल के लिए पानी बचाओ। वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। व्हाट वुड बी द बेस्ट पब्लिक एक्शन इन द रिस्पॉन्स टू हिज होर्डिंग, वुड कीप यूजिंग वाटर फ्रीली, पानी को खाली बहने दो, ये तो गलत है। वुड कॉल ए प्लम्बर ओनली व्हेन टैंक्स आर एम्प्टी, प्लम्बर को बुलाओ जब टैंक्स क्या हो भी खाली, ये भी गलत है। वुड फिक्स लीक्स इमीडिएटली एंड यूज वाटर वाइजली, ये सही है। जितने भी लीक्स हैं उनको तुरंत प्रभाव से सही करो और पानी का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करो, उसका सी ऑप्शन राइट होगा। ये संदेश हमें दिया जा रहा है। और 16 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पैसिव चूज करनी है आपको, एक्टिव पैसिव। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में सभी लोग क्या बोलते हैं भी, अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पर देखो भी, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, पहले इंग्लिश आएगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आएगा, तो ये नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता। यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा, इंग्लिश, फिर इज आएगा। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन आएगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आएगा। पीपल को हम बाई लगाकर नहीं लिखते, बाई पीपल नहीं लिखते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको एडजेक्टिव चूज करना है। एडजेक्टिव होता है विशेषण। द टॉल मैन एंटर्ड द रूम, लंबा आदमी कमरे में प्रवेश किया। अब आदमी की विशेषता बता रहा है टॉल शब्द, तो ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। वो शब्द कोई जिसकी विशेषता बताता है वो क्या होता है भी एडजेक्टिव होता है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रोनाउन यूज करनी है, सर्वनाम। राहुल हर्ट व्हाइल प्लेइंग, राहुल ने अपने आप को चोट पहुंचाई या राहुल को चोट लगी जब वह खेल रहा था। तो राहुल लड़का है तो लड़के के लिए क्या आता है भी हिमसेल्फ आता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से पब्लिश है, उसे आप देखना, आपको याद हो जाएगा। रीड द नोटिस एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये नोटिस पढ़ो। इन केस ऑफ फायर अलार्म, जब फायर अलार्म बजती है, घंटी बजती है आग लगने की, ये फायर अलार्म होती है इस प्रकार की। एग्जिस्ट क्वाइटली थ्रू द नियरेस्ट इमरजेंसी, आपको नजदीकी आपातकालीन कोई स्थिति है, वहां से बाहर निकलना है, डोर से, दरवाजा इमरजेंसी डोर होता है, वहां से निकलना है। डोंट कैरी बैग्स, आपको बैग नहीं लेनी है। डोंट यूज द लिफ्ट, और लिफ्ट का भी प्रयोग में नहीं लेना है। दोनों चीजें काम में नहीं लेनी है, यही ध्यान रखना आप। रीता क्विकली विच स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बेस्ट शोज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन में किस बच्चे का उत्तर है वो बिल्कुल सही है। देखो भी, रीता क्विकली ग्रेब्स हर स्कूल बैग, रीता है वो अपनी स्कूल बैग को तेजी से पकड़ती है। रन्स टू द मेन गेट, और मेन गेट की तरफ भागती है। ये बात तो गलत है क्योंकि बैग तो लेनी नहीं थी। समीर यूजेस लिफ्ट टू रीच द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए समीर है वो लिफ्ट काम में लेता है। यहाँ पर लिखा हुआ लिफ्ट भी काम में नहीं लेनी है। आरती एग्जिस्ट क्वाइटली थ्रू द इमरजेंसी डोर, आरती है वो इमरजेंसी डोर से बाहर निकल जाती है। लिविंग हर बैग बिहाइंड, और बैग पीछे छोड़ाती है। ये बिल्कुल राइट होगा, भागना है बस इमरजेंसी डोर से, बैग सामान साथ में कुछ नहीं लेना है। और लास्ट देखो भी, रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। रवि वॉज वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड मार्केट, रवि है वो भीड़ भरे मार्केट से जा रहा था। व्हेन ही नोटिस, उसने ध्यान दिया, एक स्मॉल बॉय क्राइंग नियर स्वीट शॉप, एक बच्चा है, छोटा सा लड़का है, वह मिठाई की दुकान के पास में क्या है भी रो रहा था। द बॉय सीम्ड लॉस्ट एंड स्केर्ड, ऐसा लगता था लड़का खो गया है और डरा हुआ था। रवि जेंटली अप्रोच्ड हिम, रवि धीरे से उसके पास पहुंचा। एंड आस्क्ड अबाउट हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता के बारे में पूछा। द बॉय सेड दैट ही हैड कम टू द मार्केट विद हिज फादर, लड़के ने बताया कि वह अपने पिताजी के साथ में बाजार आया था, बट गॉट सेपरेटेड, और अलग हो गया। रवि टुक हिम टू नियर बाई पुलिस स्टेशन, रवि उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया। आफ्टर शॉर्ट वाइल, कुछ समय बाद में, द बॉयज फादर केम रनिंग, और लड़के का पिता भागा हुआ वहां पर आया। लुकिंग वरीड, चिंतित था। सीइंग हिज सन सेफ, अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर, ही हग्ड हिम टाइटली एंड थैंक्ड रवि फॉर हिज काइंडनेस, उसने अपने बच्चे को गले लगाया मजबूती से और धन्यवाद दिया रवि को उसकी दया के लिए। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट रविज नेचर फ्रॉम द पैसेज, रवि के किस व्यवहार के बारे में ये पैराग्राफ बताता है हमको। ही सेल्फिश, वह स्वार्थी था। ही इज हेल्पफुल एंड काइंड, वह सहायता करने वाला और दयालु था। बी ऑप्शन आपका क्यों बिल्कुल करेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।